अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली यूफोरबिएसी। इस फैमिली का एक प्लांट है यूफोरबिया पल्चेराइमा। ये देखिए, ये उसका पौधा है। यह वेस्टलैंड्स में, खेतों में आपको किनारे पर लगा हुआ मिलेगा। इसका सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, यदि प्रैक्टिकल के लिए आता है तो। सामान्यतः इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ये जो फ्लावर्स इसके दिख रहे हैं ना, इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न आता है। ये फ्लावर्स के बारे में क्या है, ये भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं इनको। फैमिली यूफोरबिएसी में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पौधे भी आते हैं, जैसे जेट्रोफा है, इससे बायोडीजल बनता है। यूफोरबिया पल्चेराइमा ये हो गई। बहुत सारे क्रोटन प्लांट्स भी यूफोरबिएसी फैमिली में आते हैं। आंवला है, एम्बलिका ऑफिसिनलिस बोलते हैं हम, आंवला भी इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। बाकी रूट टैप रूट रहेगी, स्टेम स्मूथ है, लिख दीजिए ग्लैब्रस, ब्रांच, सिलिंड्रिकल। इस तरह से आप स्टेम तो लिख ही सकते हैं। लीव्स भी आप दे सकते हैं इसमें किस प्रकार की हैं। देखिए सिंपल लीव्स हैं, सिंपल पीटियोलेट, और इसमें ये मार्जिन बता दीजिए, मार्जिन सीरेट मार्जिन है, और वेनेसन बता दीजिए, यूनिक हॉस्टेट, रेटिकुलेट वेनेसन, इस तरफ से आप देख सकते हैं। रेटिकुलेशन जो है, जालिकाएँ हमको केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप यदि इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आपको जाल स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए जाल। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आता है इसका इन्फ्लोरेसेंस। सबसे प्रमुख पार्ट इन्फ्लोरेसेंस पर परीक्षा में प्रश्न भी आता है। तो इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिया में जो पाया जाता है उसे कहते हैं साइथियम या कटोरिया, हिंदी में हम कहते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस यदि आपको देखना हो तो हम एक इसमें से तोड़ लेते हैं। देखिए, ये बहुत सारे जो आपको फ्लावर्स जैसे दिख रहे हैं, ये वास्तव में एक एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो उसको डंठल सहित नीचे से आप तोड़ लीजिए। ये देखिए, और फिर इसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं हम। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, लाइट कम करते हैं तो आपको और साफ हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने इसी को देख कर इसको देख कर डायग्राम बनाया। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैक्ट्स हैं, जिन्होंने ये वाली जो है ना ब्रैक्ट्स ने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पर। उसके मध्य से निकला हुआ है एक फीमेल फ्लावर। और ये जो साइड में लगे हुए हैं ये मेल। इनको अच्छे से देखना हो तो हमको इस फ्लावर को, इस इन्फ्लोरेसेंस को डिसेक्ट करना पड़ेगा। और ये ब्रैक्ट्स हैं, इन्होंने जो गोल घेरा बनाया है उसको इनवॉल्यूकर कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको डिसेक्ट करके। डिसेक्ट करने के लिए 2 नीडल लीजिए और उसको बीच में से यहाँ से कट कर दीजिए। तो इन्फ्लोरेसेंस का एलएस भी हो जाएगा, और इसमें आप इसके मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स दोनों को अच्छे से देख पाएंगे।
बीच में से बिल्कुल 2 लाइन खींच दीजिए 2 नीडल से। ये देखिए 2 हिस्से हो गए इसके। ये इसका एलएस भी हो गया। अब इसमें आप इसके जो मेल फ्लावर्स हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं इस तरह से। ये फीमेल फ्लावर हो गया। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि इसको क्यों फीमेल फ्लावर कहते हैं। और यहाँ मेल फ्लावर्स में एक ज्वाइंट होगा, ऐसे ही तरह फीमेल फ्लावर में एक ज्वाइंट होगा। देखिए हम इसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से, देखिए हम एक स्टेमेन आपको दिखाते हैं। स्टेमेन यंग होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस उसी में साफ दिखाई देगा। ये देखिए एक स्टेमेन हमने यहाँ पर दिखाया है, इसमें इतना आराम से नहीं आप देख पाएंगे, इसको जब आप खुद ही डिसाइड करके करेंगे तभी आएगा। खैर हम आपको दिखा देते हैं कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसा नज़र आएगा। मेल फ्लावर आपको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मेल फ्लावर इस तरह से दिखेगा, एक स्टेमेन के रूप में, और नीचे यहाँ पर एक ज्वाइंट दिखेगा, हल्का सा ज्वाइंट दिखेगा। दिस इज मेल फ्लावर। और जो फीमेल फ्लावर है वो भी ऐसे ही छोटा सा रहेगा। तो यहाँ पर मेल फ्लावर जो है केवल एक स्टेमेन के रूप में है। इसमें ये निचला हिस्सा इसका पेडिसल है फ्लावर का, ये इसका फिलामेंट है, ये एंथर लोब्स है। और इसका जो फीमेल फ्लावर है उसमें ये पेडिसल है, ये जो निकला हुआ है, तो ये पेडिसल, और यहाँ पर ये थोड़ा फूला हुआ हिस्सा है, इसका थैलेमस है, ये ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ये है फीमेल फ्लावर। अब हम इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम एक साथ बनेगा, जो कि एक इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम होगा। यहाँ फ्लोरल फार्मूला जरूर हम लिखेंगे मेल फ्लावर के लिए, ब्रैक्टिएट, क्योंकि ये जो ग्रीन वाली हैं ब्रैक्ट कहलाती हैं, इनके अंदर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, क्योंकि कहीं से भी काटो दो बराबर हो सकते हैं। मेल है, इसकी ऐसा निशान बनेगा। उसके बाद इसमें पेरियांथ 0, पी फॉर पेरियांथ। सेपल्स और पेटल्स जब कोई डिफरेंस ना हो उन्हें पेरियांथ बोलते हैं। पेरियांथ 0, एंड्रोसियम, मतलब एक कैलिक्स और कोरोला का ये हो गया, वेंड्रोसियम एक ही है, और गाइनोसियम 0। फीमेल फ्लावर ये भी ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक, अब बाइसेक्सुअल नहीं हुआ है, यूनिसेक्सुअल और फीमेल है, इसलिए इसको फीमेल। इसमें भी पेरियांथ 0, इसमें एंड्रोसियम 0, गाइनोसियम इसमें 3 है, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर। बस अब बनाइए आप इस इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम। तो इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल में यहाँ नीचे ब्रैकेट बना दीजिए, एक मदर एक्सेस बना दीजिए, और फिर यहाँ पर इसके 5 हिस्से कर दीजिए, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। यह वास्तव में इन्वोल्यूकर है, या यूँ कहें कि जो ब्रैक्ट्स हैं वो हैं ये, ना तो ये सेपल्स हैं ना पेटल्स हैं,
इस तरह से बन जाएगा ये वाला हिस्सा है वास्तव में, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन रहता है, ये हमने बनाया है। अब इसमें फ्लावर्स बना दीजिए। फ्लावर्स के लिए इस तरह से इनका क्रम रहता है, एक बुक से देखकर आप बना सकते हैं। यहाँ भी बना दीजिए, यहाँ भी बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, 5 तरफ बना दीजिए। फिर हम आपको इसकी ओवरी बनाना बताते हैं। तो ओवरी बनाने के लिए यहाँ पर आपको 1 2 3 चैम्बर्स बनाने हैं। 3 चैम्बर्स बनाकर और एक्जेल प्रेजेंटेशन बना दीजिए। एक ओव्यूल यहाँ, ये आप यहाँ भी बनाइए, यहाँ यहाँ इस तरह से। और एक चीज़ और इसमें नेक ट्री पाई जाती है, यहाँ नेक ट्री बना दीजिए। तो इस तरह से फ्लोरल डायग्राम हो जाता है। टीएस ओवरी हम आप चाहें तो हम आपको सेक्शन काट के दिखा देते हैं। जैसे ये ओवरी थी, इसको हमने ये देखिए ऐसा काटा, थोड़ा यंग फ्लावर लेंगे तो साफ दिखाई देगा। हम एक यंग इन्फ्लोरेसेंस लेके और उसका टीएस ओवरी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये यंग ले लें, एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, दोनों में जिसमें भी अच्छा सेक्शन आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। टीएस ओवरी तो साफ नहीं आ रहा है, तो आप इसी से काम चला सकते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही आप मेल फ्लावर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से फैमिली यूफोर्बिएसी कंप्लीट होती है।